नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ट्रिकी वेब क्लासेस में। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज कोई भी आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं था। इस वीडियो में हम लोग जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। अगर आपका आगे एग्ज़ाम है तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितने वर्ष की आयु आवश्यक है? तो 30 वर्ष की आयु आवश्यक है और 25 वर्ष की आयु लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है। यह कल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी वर्ष की आयु आवश्यक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का सभापति होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितनी आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो 65 वर्ष की आयु में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट जो है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। देखिए फ्रेंड, कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो फ्रेंड जो पिछले शिफ्ट के एग्जाम हुए उसी आधार पर ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अगर गवर्नर जनरल की बात की जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, लेकिन अगर भारतीय की बात की जाए तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न फ्रेंड, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सन 1945 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है फ्रेंड, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस मनीला में है। कहाँ पर? फिलीपींस के मनीला में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय, इसे शॉर्ट में कहते हैं एडीबी, एशियाई विकास बैंक। अगला प्रश्न है फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो नीदरलैंड के हेग शहर में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और ये किस राज्य की थी? तो उत्तर प्रदेश की। अगला प्रश्न है फ्रेंड, नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पर है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है और किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर परियोजना। अगला प्रश्न है फ्रेंड, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ स्थित है? तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना स्थित है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में स्थित है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान से जितने भी संबंधित क्वेश्चन है आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, भिलाई किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो भिलाई इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, बंगाल गजट समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? बंगाल गजट समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा बंगाल गजट समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राममोहन राय ने सन 1828, यहाँ पर 1828 रहेगा, राजा राममोहन राय ने सन 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। अगला प्रश्न है फ्रेंड, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमेटी को नियुक्त किया गया? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमेटी को नियुक्त किया गया? तो हंटर कमीशन। किस कमेटी को? हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। अगला प्रश्न है फ्रेंड, होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है फ्रेंड, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील साइबेरिया में है। कहाँ पर है? साइबेरिया में है बैकाल झील, विश्व की सबसे गहरी झील है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका है। कौन सी मुद्रा है? टका है बांग्लादेश की मुद्रा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है फ्रेंड, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे?
तो फ्रेंड जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। और फ्रेंड कल के एग्जाम में, कल जो एग्जाम हुए थे सेकंड शिफ्ट में, एक क्वेश्चन पूछा था कि 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और यह प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता है। और कब जीते थे? 1913 में। कल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो कल्पना चावला प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी भारत की। अंतरिक्ष से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो याद करिए आप लोग। अगला प्रश्न है फ्रेंड, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों से संबंधित व्यवस्था है? भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों से संबंधित व्यवस्था की गई है? तो भाग 9 में पंचायतों से संबंधित व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान के। अगला प्रश्न है फ्रेंड, फिर से संविधान से रिलेटेड है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 108 के अनुसार भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदन को संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 108 के अनुसार। अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसे रीट का अर्थ हम आदेश देते हैं? किस रीट का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय के लिए है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्न में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड, संविधान सभा के किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न फ्रेंड, भारतीय संविधान सभा में ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय में ग्रामीण क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? तो 65% ग्रामीण क्षेत्र से आता है भारतीय आय में। अगला प्रश्न है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसके बाद फ्रेंड अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग भारत आया था। यह एक चीनी यात्री था। अगला प्रश्न फ्रेंड, देश का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो विशाखापत्तनम जो है वह देश का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र है। अगला प्रश्न है फ्रेंड 40वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो चंद्रगुप्त ने प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। आपके लिए मैं कुछ 40 प्रश्न लाया था जो आपके आने वाले एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।